बड़े घर की हवेली में आज का दिन किसी तूफान से कम नहीं था। बुआ जी, जिनके शब्द हमेशा जहर की तरह निकलते थे, इस बार मजबूर होकर झुक गईं। और यह सब हुआ दुर्गा देवी के दबाव के कारण। वह औरत जो हमेशा घर की इज्जत और मर्यादा की ढाल बनी रही, आज उसी ने बुआ जी को अपने घमंड को तोड़कर अहाना से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। माहौल ऐसा था कि पूरा परिवार सांस रोककर देख रहा था। बुआ जी कांपते हाथों से आगे बढ़ी और सबके सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी जुबान से निकला, अहाना, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत किया। लेकिन अहाना की आंखों में सिर्फ गुस्सा और दर्द था। वह जानती थी कि इस औरत ने न केवल उसके सपनों को कुचलने की कोशिश की थी बल्कि दुर्गा देवी की जान तक लेने की साजिश रची थी। अहाना ने मुंह फेर लिया, पर दुर्गा देवी ने उसे इशारे से शांत किया। बुआ जी के चेहरे पर झुकाव तो था, लेकिन आंखों में जलता हुआ बदला साफ दिख रहा था। उन्होंने मन ही मन कसम खाई, यह माफी मेरी हार नहीं, बस वक्त की मजबूरी है। सही समय पर मैं अहाना और दुर्गा दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। बुआ जी ने तुरंत अपने सबसे बड़े मोहरे को बुलाया, पोल्टू दादा। वह लड़का जो ताकतवर से ज्यादा चालाक था और बुआ जी का अंधा वफादार भी। उन्होंने कहा, पोल्टू, अहाना सीधी सादी नहीं है। वह मायके के बहाने कुछ बड़ा खेल रही है। तुम उसका पीछा करो और पता लगाओ कि असल में वह कर क्या रही है। पोल्टू के चेहरे पर शिकारी मुस्कान फैल गई। वह बिना समय गवाए चुपके से अहाना के मायके पहुंचा। वहां उसने देखा, अहाना साधारण कपड़ों में कॉलेज की ओर जा रही है। वह उसके पीछे पीछे पहुंचा और अपनी आंखों से देख लिया कि अहाना एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश कर रही है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, वाह, यही तो मुझे चाहिए था। अब सबको बता दूंगा कि अहाना ने परिवार को धोखा देकर चुपके से पढ़ाई की। यही मौका है इसे बर्बाद करने का। पोल्टू हवेली लौटा और पूरे परिवार को इकट्ठा कर जोर जोर से बोला, आप सब अहाना को मासूम समझते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वह मायके में बीए का एग्जाम दे रही है। उसने हमें धोखा दिया है। हवेली की दीवारें जैसे हिल उठीं। ठाकुर जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने गरज कर कहा, दुर्गा, तुमने